नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं वयं संस्कृतस्य गद्यांशस्य अभ्यासं कुर्मः। आज हम संस्कृत का दूसरा गद्यांश अभ्यास करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल अभ्यास किया था। देखिए, मैंने कल ही बताया था आपको अभ्यास करने का क्या तरीका है। आप जब भी उत्तर देंगे तो आप अंतिम प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। कीदृशः आसीत्, नंदराजः कीदृशः आसीत्। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नंदराजः धनगर्भेण अंधः प्रजापीड़कः च आसीत्। अंतिम को देखना है और उसके अनुसार से तो प्रजापीड़क किस विकल्प में है? सी में है। बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला है दृढ़ संकल्पम कृत्वा अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। दृढ़ संकल्पम कृत्वा अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। बहुत आसान है। मैं इस चीज पर ध्यान देने का प्रयास हम कर सकते हैं कि संस्कृत में जो कृत प्रत्यय, खास करके सीटेट में जो है, ये तीन प्रत्यय ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और क्त्वा प्रत्यय के विशेष बारे में पूछा जाता है। तो जहां भी क्त्वा रहेगा, हसित्वा, गत्वा, पठित्वा, चलित्वा, वहां पर सामान्यतया ये क्त्वा प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। आप ध्यान रखना है, इस तीनों प्रत्ययों के बारे में आपको पूछेगा ही। ल्यप प्रत्यय कहाँ होगा? जहां पूर्व में यानी पहले उपसर्ग का प्रयोग होगा और बाद में यो होगा, वहां पे ल्यप होगा। जहां पे तुम अथवा तुम इस तरह से संस्कृत शब्दों में प्रयोग होगा, वहां पे तुमन प्रत्यय होगा। तो इन तीनों प्रत्ययों का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नंदवंशस्य मूलम उद्धृत्य इत्यत्र उद्धृत्य पदे कः प्रत्ययः। पीछे ही हमने चर्चा की है कि क्त्वा, तुमुन और ल्यप, ये तीन प्रत्यय आवश्यक रूप से पूछे जाएंगे। अब देखिए, उद्धृत्य शब्द है तो उद्धृत्य में उत उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है और ध्री धातु है। तो यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से ल्यप रख सकते हैं, क्योंकि उत एक उपसर्ग है, अंतिम में यो है, तो उद्धृत्य में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगला है अन्वेष्टुम इत्यत्र कः प्रत्ययः। अन्वेष्टुम इत्यत्र कः प्रत्ययः भवितुम शक्यते। तो मैंने बताया था कि जहां भी तुम अथवा तुमुन आ जाए तो वहां पे तुमुन प्रत्यय लगा देना है। तुम आ जाए, जैसे अन्वेष्टुम, क्रेतुम, भवितुम, चलितुम इत्यादयः शब्दाः यदि भवन्ति तर्हि तुमुन अस्य प्रत्ययस्य योगः कर्तव्यः। जहां भी तुम अथवा तुम आ जाता है वहां पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये क्त्वा प्रत्यय, जहां पे क्त्वा, गत्वा, हसित्वा, चलित्वा, पठित्वा इस तरह का आ जाए, जहाँ पे प्रकृत्य, परिक्रम्य, उद्धृत्य इत्यादि वहां पे ल्यप, और जहाँ पे तुम अथवा तुमुन आ जाए वहां पे तुमुन प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरम आसीत् पदयोः संधिः कः। देखिए, संस्कृत में क्या होता है कि जो नपुंसक लिंग के ज्यादातर शब्द होते हैं उसके अंतिम में मो मकारांत यानी मकारांत हलंत से भी प्रयोग होता है। उसके आगे अगर स्वर रहता है, कोई भी स्वर हो, तो उसको क्या कहते हैं? दोनों को मिला देते हैं। जैसे नगरम आसीत तो अ आकर के नगर नगरम आसीत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। चाणक्य किम कर्तुम प्रतिज्ञाम अकरोत्। तो वही प्रश्न आ गया। अब यहाँ पे प्रतिज्ञाम अकरोत् है, प्रतिज्ञाम अकरोत्, तो ध्यान देना है प्रतिज्ञाम अकरोत् अर्थात प्रतिज्ञाम अकरोत्, ध्यान रखना है। अब कहां पर है प्रतिज्ञाम अकरोत्? तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि दृढ़ संकल्पम कृत्वा प्रतिज्ञाम अकरोत्। किम प्रतिज्ञाम अकरोत्? अकरोत् यावत् नंदवंशस्य मूलम उद्धृत्य नूतनम न्यायपूर्णम शासनम न स्थापयिष्यामि। तो इसका सम अब चारों विकल्पों में देखिए क्या है। तो इसका विकल्प का सी विकल्प हो जाएगा कि नूतनम न्यायपूर्णम शासनम स्थापयितुम इति प्रतिज्ञाम अकरोत्। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांशे धीरः इत्यस्य अर्थं बोधयितुं किं पदं प्रयुक्तम्। धीरः, तो ये कौन सा हो सकता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको सामान्यतया पर्यायवाची शब्द से पूछे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? धीरः, वीरः,
धीरः क्या हो जाएगा, वीरः। आपको ध्यान रखना है, धीरः वीरः। अगला है चंद्रगुप्तः अत्र निवस्य शास्त्राणां ज्ञानम् अभ्यस्तुं समर्थः अभवत्। चंद्रगुप्तः कुत्र निवस्य शास्त्राणां ज्ञानम् अभ्यस्तुं समर्थः अभवत्। तो क्या है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया है कि आप जब देखेंगे कि अंतिम पद को पकड़ना है, अभ्यस्तम अभ्यस्तुम समर्था अभवत, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से चंद्रगुप्ता सर्वेशाम शास्त्राणाम ज्ञानम अभ्यस्तुम समर्थः अभवत। तो कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो क्या है, आचार्यस्य आश्रमे निविश्य। तो आचार्यस्य आश्रमे विकल्प सी। अगर देखिए जित्वा विजित्य पदयोः क्रमशः कः कः प्रत्ययः। पहले ही शुरू में ही हमने चर्चा कर ली थी कि जहां पे त्वा रहेगा तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा, और जहां पे य और फिर पीछे उपसर्ग रहेगा वहां पे ल्यप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त्वा और ल्यप। आप इसको पॉज करके, इसको रोक करके आप अपने मन से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नंदवंशस्य मूलम इत्यत्र नंदवंशस्य पदे का विभक्ति। देखिए विभक्ति संबंधी, खास करके षष्ठी विभक्ति संबंधी एक प्रश्न आपको अवश्य ही पूछेगा। तो उसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि जैसे स्य का अर्थ होता है का, जैसे राम का, तो का इसमें समझना है राम का। नंदवंशस्य जैसे देशस्य नाम भारतम अस्ति, विद्यालयस्य नाम विद्यालयः, विद्यालयस्य नाम किमपि अस्ति, विद्यालयस्य नाम आदर्शः विद्यालयः अस्ति, अथवा बालकस्य नाम यानी बालक का नाम, रामस्य नाम यानी राम का नाम, तो वहां पे षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शासनम प्रचलति स्म अत्र क्रियापदे कः लकारः। लकार से भी संबंधित एक प्रश्न पूछता है। लकारः स्म जो होता है, उस जैसे हिंदी में हम लोग था का प्रयोग करते हैं, वैसे संस्कृत में स्म का प्रयोग होता है। तो इसमें लट लकार और लट लकार, जहां भी स्म आपको दिख जाए, पठति स्म, हसति स्म, चलति स्म, करोति स्म, तो वहां पे लट लकार का प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे, सैन्यम निर्मातुम आदिष्टवान अत्र निर्मातुम पदे कः प्रत्यय। तो पहले ही हमने इसकी चर्चा कर ली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निर्मातुम। मैंने बताया जहां पे तुम या तुम होता है वहां पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धायाः कथानुसारम प्रथमम के प्रदेशाः विजेतव्याः। तो वृद्धाया, इस पूरे को पकड़ना है, वृद्धायाः कथानुसारम प्रथमम के प्रदेशाः विजेतव्याः। तो वृद्धायाः देखिए कहां पर है, प्रथमम लघु राज्येषु आक्रमणम तदा चाणक्यः एकस्याः वृद्धायाः वचनम् अकस्मात् अशृणोत्। सा वृद्धा स्व बालकम् अवदत्, वत्स त्वम् उष्णं भोजनं मध्यभागे किमर्थं खादसि। यथा चाणक्य प्रथमं मध्यराष्ट्रं जित्वा अयं भ्रमं करोति स्म, तथा त्वमपि भ्रमं करोषि। चाणक्य तद् विचरणं स्वीयं त्रुटिं ज्ञातवान्, सः निश्चितवान् यत् प्रथमं सीमावर्तिनः प्रदेशान् विजित्य पश्चात् मध्यभागस्य आक्रमणम् उचितम्। अर्थात विद्याया कथानुसार प्रथमं के प्रदेशाः विजेतव्याः, सीमावर्तिनः प्रदेशः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायपूर्णम शासनम अत्र विशेष्य पदम किम। जैसा कि हमने कल ही चर्चा की थी कि विशेष्य पद और विशेषण पद, विशेष्य पद और विशेषण, विशेष होता है जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे अगर हिंदी में देखिए तो न्यायपूर्ण शासन, तो शासन जो हो जाएगा ये विशेष हो जाएगा, और न्यायपूर्ण जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि विशेष हमेशा शब्द के आगे में लिखा जाता है। जैसे सुंदर बालक, सुंदर मंदिर, गुणवान पुरुष, गुणवान शासन, तो उसी तरह न्यायपूर्ण शासन। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्ते चंद्रगुप्तः कः अभवत्। तो अन्ते कः अभवत् को पकड़ना है। तो अन्ते नंदः पराजितः अभवत्, चंद्रगुप्ता च भारतस्य महान सम्राटः अभवत्। तो चंद्रगुप्त के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, भारतस्य महान सम्राट। इसी तरह के प्रश्न आपको संस्कृत के गद्यांश से पूछेंगे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यः, ये शिक्षकाः
गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। धन्यवादः, शुभदिनं च। अहं मङ्गलकामनां